कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं लिख रहा हूं, उसका नाम था इल्तुतमिश। बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इस इल्तुतमिश को गुलामी से आजाद करवा दिया गया था पहले ही। किसने? गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको आजाद कर दिया था। तो ये गुलाम नहीं रहा था, फिर था तो गुलाम वंश, लेकिन गुलाम नहीं रहा था, गुलामी से इसको आजाद कर दिया था। फिर इसको आजाद कर दिया गुलामी से, और इल्तुतमिश की शादी भी कर दी थी। किसके साथ? कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री के साथ इसकी शादी भी हो गई थी। आपसे पूछते हैं कि इल्तुतमिश की शादी किसके साथ हुई थी, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आ जाइए। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री के साथ इसकी शादी हो गई तो ये क्या कहलाया? जवाई। किसका? किसका? कुतुबुद्दीन। वापस से सुनना। अचानक से मर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सारे काम अधूरे रह गए, और उस सभी अधूरे काम को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। अब शासन किसके हाथ में आया? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश को गद्दी मिली थी, तुर्क गद्दी। अब प्रश्न सुनो परीक्षा में काम के। कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्य को पूर्ण किसने किया? लिखते रहना, मैं लिखाऊंगा नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्य को पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। फिर यह भी पूछता है इल्तुतमिश कौन था? दामाद। तो यहां पर लिख लेना कि इसके जितने भी अधूरे कार्य थे वे पूर्ण किए। किसने? इल्तुतमिश ने, दामाद ने, जवाई ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्य पूर्ण किए। अब दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट, कभी परीक्षा में आता, पूछो पूछो। बताइए कुतुब मीनार के संस्थापक कौन थे? बताइए कुतुब मीनार किसने बनवाई? बोलो वापस से, वापस से। कुतुब मीनार के संस्थापक कौन थे? देखना, मैं यहां लिख रहा हूं, कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसके संस्थापक बोलो, बोला कुतुबुद्दीन। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं पूछा कुतुब मीनार किसने बनवाई? अब बोला, अब बोला कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो हम कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गलत कर दिया ना, गलत हो गया आपका। कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैंने कई बार कहा कि जीके है, बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, इसके उत्तर किसी पुस्तक में रट के जाते हैं तो हमारे गलत हो जाते हैं, इसके उत्तर यहां से निकलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य, जो थोड़ी सी बच गई थी, कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य किसने करवाया? तब कहना है इल्तुतमिश ने। तो अब क्या लिखना है? कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य। पूर्ण कार्य का मतलब समझ गए ना? अब कहना है इल्तुतमिश ने करवाया कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य। अंतर है, शब्दों को पहचानो। हो गए तीनों के उत्तर। अच्छा जी, इल्तुतमिश है, कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा शासक था। इल्तुतमिश बढ़िया शासक था। इसने जो बढ़िया शासक था, इसने अच्छे अच्छे काम किए। उन अच्छे अच्छे कामों में से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसके अच्छे अच्छे कामों की इतनी लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में से कुछ एक प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा। जैसे इसने क्या काम किया? एकता प्रणाली चलाई। क्या चलाई? एकता प्रणाली। देखना, 1857 की क्रांति हुई, कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई जानता ही नहीं है कब हुई थी।
जो सामूहिक रूप से हुई उसी को जानते हो ना आप? यस। इसी तरह से एकता प्रणाली प्रभावी ढंग से इसी ने ही लागू की थी। इससे पहले एकता प्रणाली थी भारत में, लेकिन कोई पता ही कौन मतलब गौण थी। अब देखना, भारत में एकता प्रणाली सर्वप्रथम है किसने लागू की या किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। इससे पहले थी, कोई मत बोलना कि इससे पहले इसने चलाई ना, इल्तुतमिश ने चलाई। जैसे मैंने कहा कि अभी बताइए, प्रथम सुल्तान कौन? अलग अलग किताबों में अलग अलग उत्तर बताए थे ना अभी। किसी किताब में इल्तुतमिश दे रखा है, किसी किताब में कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखा है, किसी किताब में गयासुद्दीन, किसी किताब में गोरी दे रखा है, किसी किताब में गजनवी दे रखा है। सही उत्तर इसी तरह अलग अलग पुस्तक में अलग अलग मिलेगा। ध्यान रखना, एकता प्रणाली किसने चलाई? इल्तुतमिश। अब बात आती है सर एकता प्रणाली होती क्या है? एकता प्रणाली होती क्या है? शासन व्यवस्था में सुधार किए थे, सुधारात्मक कार्य किए थे इसने, तो यह शासन व्यवस्था से संबंधित है। एकता प्रणाली क्या है देखना। आपसे परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि फलाना शासक बताइए वेतन नगद देता था या भूमि के रूप में देता था, वस्तु के रूप में देता था या कैसे देता था, ऐसे प्रश्न आता है। अलाउद्दीन खिलजी वेतन कैसे देता था, ऐसे प्रश्न आता है। एकता प्रणाली किसने शुरू की, एकता प्रणाली किसने समाप्त की, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो एकता प्रणाली शुरू की थी किसने? इल्तुतमिश ने। अब क्या है एकता प्रणाली सुनना। सैनिकों को वेतन नगद नारायण ने दे करके भूमि के रूप में देना। भूमि के रूप में देना ऐसे नहीं है कि भूमि दे दी, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, समझना। जैसे मान लो, अपन अपनी भाषा में समझाऊं आपको, जैसे वो 5 बीघा जमीन है ना नयाबास की, उस पर जितनी भी पैदावार होगी वो इसे सेना की टुकड़ी का रहेगी। कम है ज्यादा है बांट लेना भाई। फलानी जगह जो है 2 एकड़ जमीन, उसकी जो पैदावार है वो आप लोगों की होगी। कम है ज्यादा है जो भी है ठीक है, समझ गए ना। जेब से क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा। गया आप खेती करा था ना बाटा में, यहां कर दियो, मिल गई तनख्वाह। अब किस्मत है, ज्यादा पैदावार होगी तो ज्यादा ज्यादा लो, कम हुई तो कम कम लो। फिर वो लोग क्या काम करते थे, उस जगह पर कई प्रकार के टैक्स वगैरह भी लगाते थे, समझ गए ना। वहीं से तो कमाई होती थी, समझ गए ना। हाँ, तो यहां पर एकता प्रणाली शुरू की। एकता प्रणाली शुरू की। एकता प्रणाली का मतलब है वेतन नगद न देकर भूमि के रूप में देना। लिखते रहना, मैं लिखाऊंगा नहीं। वेतन नगद न देकर भूमि के रूप में देना। वेतन नगद न देकर के वेतन कैसे देते थे? भूमि के रूप में। इसको बोलते थे एकता प्रणाली। इसने एकता प्रणाली शुरू की। देखना, वैसे तो ये गुलाम वंश ईरानी थे, ईरान से आए थे। तुर्क जो थे अरब से भी आए थे, तुर्क जो थे ईरान से भी आए थे। इसने क्या काम किया? शुद्ध अरबी, अरबी का मतलब अरब देश के, एक अरबी सब्जी भी आती है ना, अरबी के पकोड़े, अरबी की सब्जी गर्मी में आती है, खाया करो। अरबी खाने से है ना, ये जो बुढ़े लोग होते हैं जिसके जॉइंट के दर्द होते हैं, जोड़ा का दर्द, वो नहीं होता है। आप भी खाया करो, कड़े मिलत है। अरबी लेने के लिए आपको हुल्लुलुल्लु जाना पड़ेगा। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्या चलाए? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। अरबी सिक्के, अरब देश के। जीतल और टका, नाम सुना कभी? जीतल एक सिक्के का नाम है, टका। टका तो सुनो रोज। हाँ हाँ, लिखे जीतल और टका नाम का सिक्के चलाए, अरबी सिक्के, जीतल और टका। कोई बता सकता है जीतल किसके बने होते थे और टका? ये प्रश्न आता है।
कि जीतल किसके बने होते थे? जीतल बने होते थे चांदी के और टका बना होते थे, सॉरी, जीतल बने होते थे तांबे के और टका बने होते थे चांदी के। लिख लेना जीतल, याद ना हो तो यहां कर लियो जीतल, पीतल, पीतल तांबो है ना जीतल पीतल पीतल तांबो यहां याद हो ना, सोनो तो कौन बोलेगी ना। हाँ। जीतल तांबा टका चांदी बने होते थे। अच्छा जी, अब देखना, खुद अरबी सिक्के चलाए, एकता प्रणाली समाप्त की। अब सुनो, इसका एक पुत्र था नसरुद्दीन, मर गया। इससे पहले भी कई शासक के पुत्र मरे, इसका भी मर गया। तो इसने क्या काम किया? उसका मकबरा बनवा दिया। क्या करा? मकबरा बनवा दिया। प्रमाण के आधार पर माना जाता है कि यह इतिहास का सबसे पहला मकबरा है, इतिहास का सबसे पहला मकबरा। अगर कोई पूछ ले कि मकबरा भारत का सबसे पहला कौन सा, इसी के पुत्र का, कहां है? दिल्ली में। जैसे मैंने आपसे कहा था, मंदिर निर्माण कला के जन्मदाता जो सबसे पहले मंदिर बनवाया था उसको कहते हैं मंदिर निर्माण कला का जन्मदाता गुप्त। मंदिर निर्माण कला का जन्मदाता कौन? गुप्त। बताया था। सबसे पहला मंदिर दशावतार का मंदिर देवगढ़ झांसी में बनवाया था। इसी तरह से इसने अपने पुत्र का मकबरा बनवाया। तो बताइए, मकबरा निर्माण कला का जन्मदाता कौन? मकबरा निर्माण कला का जन्मदाता। इसने भारत में सबसे पहला मकबरा बनवाया अपने पुत्र का। कहां? दिल्ली में। भारत का सबसे पहला मकबरा है दिल्ली में। मकबरा इसके पुत्र का नाम था नसरुद्दीन। लिखते रहे ना। बताइए, भारत का सबसे पहला मकबरा कौन सा? नसरुद्दीन का। कहां? दिल्ली में। नसरुद्दीन कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। वह भारत का सबसे पहला मकबरा निर्माण कला का जन्मदाता कौन? इल्तुतमिश। भारत का सबसे पहला मकबरा है भैया दिल्ली में। दिल्ली में, दिल्ली जाया करो भाई अब तो घूमने, क्योंकि दिल्ली पुलिस की परीक्षा दोगे तो दिल्ली इतिहास क्लियर हो जाएगा। घूम के आओ एक बार, हुमायूं का मकबरा देख के आओ, लाल किला देख के आओ, मुगल गार्डन देख के आओ। एक बार घूम के आओगे तो 1% तो क्लियर हो ही जाएगा, परीक्षा में आएगा। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए जीतल और टका, मकबरा निर्माण कला के जन्मदाता कौन थे? तो हम कहेंगे मकबरा निर्माण कला का जन्मदाता इल्तुतमिश। देखना, मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुना है? सुना है तो लड़कियां बताएंगी शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारतीय नहीं थे, भारत में आए थे। किसके साथ आए थे? लड़कियां इस साइड की बताएगी, इस साइड की लड़कियां। नहीं बता पा रही, इस साइड के लड़के बताएंगे कि शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। किसके साथ? इस साइड के लड़के बताएं। ये हालत है। इस साइड के लड़के बताएं कि कहां से आया था शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, किसके साथ? इस साइड के लड़के भी नहीं बता पा रहे, और इस साइड की लड़कियां बता देंगी, क्योंकि एक आधी लड़की पुरानी बैठी हुई है। किसके साथ? याद रखना, नहीं पता है तो लिख लेना। गोरी के साथ भारत आया था शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके साथ आया था भारत? गोरी के साथ। गोरी में लिखवाना था, वहां भूल गए, यहां याद आ गया, यहां लिखवा दिया, क्या फर्क पड़ता है? किसके साथ भारत आया था? गोरी के साथ। गोरी के साथ भारत आया था। और जब ये भारत आए थे, जब इनकी मृत्यु हुई, देखना, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका मकबरा बनवा दिया गया, और इनका मकबरा बनवाया गया अजमेर में। वो मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने।
क्या लिखना है? अरे क्या लिखना है यहां पर? शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा दिल्ली में अजमेर में इल्तुतमिश ने बनवाया। लिखना है शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में बनवाया। अजमेर में बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया। अब याद आ जाएगा, बोलो किसके साथ आया शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? अजमेर में दरगाह किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। देखना आजकल मोबाइल पे टीवी पे खूब आता है पाखंडी बाबा, फलाना बाबा, दिखलाना बाबा। देखना गलत कुछ भी नहीं है, आस्था होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। आप भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, तो आप अपने माता पिता को मानो कि यही हमारे खुदा है, यही हमारे भगवान है। गारंटी है सपने में दर्शन देंगे, गारंटी है बिगड़ते काम बनने लग जाएंगे यदि आप अपने मम्मी पापा के प्रति आस्था रखेंगे तो। फिर ये हम फालतू के भगवान को क्यों माने? लेकिन फिर भी मानते हैं, आस्था है तो मानो ना। कौन मना कर रहा है? मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं। आपकी आस्था यदि ये है कि ये कैमरा लगा हुआ है, अगर इन्हें मैं रोज ना यहां देख लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपकी आस्था है, तो आप अपनी आस्था रखें, आप इसके प्रति श्रद्धा रखें। सपने में ये कैमरा आएगा, आपको कई तरह की वीडियो दिखाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। बिना आस्था के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोग यहां पर अगर मैं कहूं कि बोतल दे एक बात तेरी, अगर मैं आपको कहूं कि रोज ये कोचिंग के गेट पे ये बोतल रखी है भाई, रोज इसके हाथ जोड़ा करो, पैसे चढ़ाया करो, जो आपको सिलेक्शन देगी, आप नहीं करोगे। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट की वास्तव में गुरुजी बताया मन है, भटनागर जी बताया तो इको मतलब आया करा, श्रद्धा होगी तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा है। अगर मैं इसके ऊपर, चलो आपकी श्रद्धा नहीं है एक आधे की है, या सोचो एक आधे की भी नहीं है लगी, यदि मैं इसके ऊपर सिंदूर विंदूर लगा करके बढ़िया सी डिजाइन करके थोड़े से कपड़े उपड़े पहना करके लंगोटा उंगोटा लगा करके हनुमान जी का रूप दे दूं, अब फिर रख दूं और फिर बोलूं, तो मेरे हिसाब से 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स पैसे भी चढ़ाएंगे, धोख भी खाएंगे, एक आधे को छोड़कर 90% से ज्यादा। अब जिन 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स की इसके प्रति, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है, तो हनुमान जी उसके सपने में भी आएंगे और उसका बिगड़े काम भी बनाएंगे। ये सब कहां से हुआ? श्रद्धा से। पॉजिटिव सोच यदि आपकी होती है तो ये एक मेडिटेशन का काम करती है। हमेशा सोच पॉजिटिव रखें। आपकी अंधेरे में जा रहे हो, आपकी सोच क्या है कि हनुमान जी भूतों से रक्षा करेंगे, और अंधेरे में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर करने लग जाते हैं और हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमारी सोच पॉजिटिव है। हमारे साथ हनुमान जी है, क्या बिगड़ेगा हमारा? ठीक है ना? सोच है ना? जबकि सत्य ये भी है, पता चला अखबार में आई थी कि फलाने मंदिर से हनुमान जी का मुकुट चोरी, वो हम ढूंढ के लाएंगे, हनुमान जी नहीं लाएंगे। थाने में रिपोर्ट है। अब कहां गए हनुमान जी? चलो कोई बात नहीं, अब बारात ले जाऊंगा, कोई काम कराना या फिर पटाव गेरा तो बस चढ़ाई में चढ़ेगी, या पटाव गिरांगा तो आप बोलांगा बोल बजरंग बली की। तो वो
पटाओ उठ जाएगा ना, वो गाड़ी चल जाएगी ना। देखो हनुमान जी, देख ठा दिया पटाओ ने, देख हनुमान जी गाड़ी चला दिया। गारंटी है अब की बार जब भी पटाओ उठाओ, अब की बार जब भी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़े, आप बोलना बोल शांति लोहारी की। गाड़ी चढ़ेगी, पटाओ भी उठेगा, पटाओ भी उठेगा। ये साइंस की बातें हैं, आपके समझ में नहीं आएगी। बस श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ उठाओ, उठेगा, गारंटी है। तो हम श्रद्धा माता पिता के प्रति रखें ना, कुने के आज के जमाने में, आज के युग में साक्षात भगवान मानता हूं मैं माता पिता आपके अपने अपने पास हैं, रोज पूजा करो उनकी। सच के भगवान देख रहे हैं तो, बाकी बात ठाका तो सब जगह मिलेगा। वो भी काम तभी करेगा जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, नहीं तो हनुमान जी खुद ढूंढ रहे जी आपको मुकुट। सोच पॉजिटिव रखें। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने भी खूब स्ट्रगल किया था, छोटे मोटे युद्ध भी किए थे। क्या किया, कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन आज इनकी दरगाह बना दी गई अजमेर में, और आज दुनिया जाती है, सबके बिगड़े काम बना रहे हैं ना। हाँ, क्या ये श्रद्धा। औरंगजेब गोविंद देव जी के मंदिर को, गोविंद देव जी की मूर्ति को मथुरा में तोड़ रहा था। जय सिंह जी बोले मन तोड़, तो ले जा इन ठार, मैं तोड़ दूंगा। जय सिंह जी उठा लाए वहां से, जयपुर में स्थापित कर दिया। आज उस गोविंद देव जी की कितनी भीड़ लगती है पता हो तो आपको। अब बात करें अपन कि खुद की रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन अब आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं साहब। औरंगजेब को दिखा देते चमत्कार, नहीं दिखाया। मूर्ति तोड़ रहे थे नाथ द्वार की मथुरा में। राज सिंह जी बोले मन तोड़ यार, औरंगजेब जी ये मूर्ति मैं ले जाता हूं, मत तोड़, ठीक है ले जा। राज सिंह जी ले आए, राजसमंद में स्थापित कर दी। राजसमंद में नाथ द्वार जी की मूर्ति किसने स्थापित की? राज सिंह ने। नाथ द्वार जी का मंदिर कहां है? नाथ द्वारा राजसमंद में, राजस्थान जीके में आता है ये क्वेश्चन। तो यहां से लाए थे, कहां से लाए थे? मथुरा से। मथुरा के जितने भी मंदिर थे सारे तोड़वा दिए थे औरंगजेब ने, नाम और रख दिया था इस्लामाबाद। कहां चले गए थे हमारे भगवान? तो सीधी सी बात है, मालिक सबका एक है, ये अपन ने कर दिया अल्लाह भगवान, ये अपन नहीं कर दिए सब। आस्था होनी चाहिए, किसी के भी प्रति रखो, बात एक ही है। मैं तो ये कहूंगा मम्मी पापा के प्रति रखो आज के समय में। ये क्या कह रहा हूं, लुगाई के प्रति रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लुगाई के प्रति भी रख सकता आस्था। रोज सपने में लुगाई आएगी, बिगड़े काम बनाएगी, आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था होनी चाहिए, आस्था जरूरी है। तो मैं बताऊं आपको, समझ गए होंगे ना अब? तो मैं आपको ये देखो विचार व्यक्त कर रहा हूं, अगर आपकी आस्था नहीं है तो मंदिरों में जाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। आस्था हो तो ही मंदिरों में जाओ तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, समझ गए ना? हाँ, इसी तरह आस्था है तो दरगाह में जाओ, कुछ बहुत कुछ मिलेगा। आस्था नहीं है तो दरगाह में जाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? आस्था होनी चाहिए। आओ, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। यहां कांस्टेबल टाइप के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि शेख ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है।
हम जल्दबाजी में अंतर नहीं कर पाते कि शेख ख्वाजा सलीम चिश्ती पूछा है या शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछा है, नहीं कर पाते ना, और उत्तर कर जाते हैं अजमेर। तो याद रखना, एक का नाम है मोइनुद्दीन और एक का नाम है सलीम, और सलीम नाम आते ही आपको याद आ जाता है सलीम अनारकली। और जब सलीम के साथ अनारकली आ गई तो याद भी आ गया कि यह मुगलों में अकबर की कहानी चल रही है। और सलीम किसका नाम था, याद आ गया, जहांगीर का नाम था। सलीम जहांगीर किसका पुत्र था, अकबर का पुत्र था। सलीम अकबर याद आ गया, अकबर याद आ गया तो याद रखना एक सूफी संत था सलीम, उसने अकबर को आशीर्वाद दिया था, जा तेरे पुत्र की प्राप्ति होगी। और जब अकबर के पुत्र प्राप्त हुआ तो अकबर ने सूफी संत के नाम पर उसका नाम सलीम रख दिया। तो अब याद आ गया, तो एक सूफी संत था सलीम, अकबर सलीम, अकबर सलीम। अकबर का नाम आते याद हो गया फतेहपुर सीकरी यूपी। तो याद हो गया होगा सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी यूपी में है, अब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। याद आ गया? नहीं आया तो साइड में कहीं भी खोपचे में लिख लो, क्या लिखना है, सलीम चिश्ती की दरगाह। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है, तो हम कहेंगे फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है और अकबर ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, अकबर ने। अब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने बनवाई थी। हो गया? अच्छा जी, अब देखना, इल्तुतमिश बहुत अच्छा शासक था। इसने क्या काम किया, 40 दल का गठन किया था। क्या किया, 40 दल का गठन। 40 दल क्या होते हैं, पता है? नहीं पता। इसने प्रतिष्ठित 40 व्यक्तियों का एक दल बनाया। समझ गए ना? अच्छे अच्छे पदों पर, पहले तो उनको अच्छे अच्छे पद दिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति, कई प्रकार के सरदार का एक दल। कुछ भी काम होता था इनकी सलाह से करेंगे भाई, 40 है दलों की सलाह से करेंगे जो भी काम करना है, सबका निर्णय मान्य। समझ गए ना? तो ये भी एक अच्छी रणनीति है कि भाई 40 जनों का एक समूह था, उनकी सलाह से भाई ये कर ले क्या, वो कर ले क्या, ये मना कर देते तो नहीं होता था काम। तो 40 दल का गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने। पूछता है, लिख लेना, 40 दल का गठन किया इल्तुतमिश ने। अच्छा जी, जब ये इल्तुतमिश, देखना मैं आपको बता दूं, आप चाहे आरएएस की परीक्षा दे लेना, चाहे आईएएस की परीक्षा दे लेना, अपने जीते जी मकबरा किसने बनवाया, 2 ही शासक के नाम याद रखने हैं आपको, जिसने अपने जीते जी स्वयं का मकबरा बनवा लिया। एक तो आपसे पूछेगा शेरशाह सूरी ने बनवाया था अपने जीते जी स्वयं का मकबरा सहसाराम बिहार में, एक टापू पे है, बहुत सुंदर मकबरा बताया जाता है, जाओ जब देखना। और एक आपसे पूछेगा अपने जीते जी स्वयं का मकबरा बनवाया इल्तुतमिश ने, लिख लेना, अपने जीते जी स्वयं का मकबरा बनवाया, अपने जीते जी स्वयं का मकबरा बनवा लिया। इसने कहा दिल्ली में, जीते जी स्वयं का मकबरा बनवाया दिल्ली में, जीते जी स्वयं का मकबरा बनवा लिया दिल्ली में, अपने जीते जी स्वयं का मकबरा बनवाया दिल्ली में। दिल्ली में जीते जी स्वयं का मकबरा बनवा लिया दिल्ली में। देखना, मैंने कहा था ये लिख लेना, दोनों के मकबरे लिख लेना, क्योंकि 2 ही याद करने आपको, जीते जी स्वयं के मकबरे किसने बनवाए, एक तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में और एक शेरशाह सूरी सहसाराम बिहार में। ये कोने में लिख लेना एक्स्ट्रा में, शेरशाह सूरी सहसाराम बिहार, कोने में एक्स्ट्रा में लिख लेना मकबरा बनवाया, शेरशाह सूरी सहसाराम बिहार। कई बार प्रश्न आता है सहसाराम कहां है, बिहार में।
ये हम मुगल पढ़ाएंगे तब शेषाराम की बात करेंगे, तब हम शेरशाह सूरी की बात करेंगे मुगलों में। मैंने आपको कल बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था 1209 में, और उसके बाद 10 से शासन इसका रहा, 10 से लेकर के 36 तक। सन आपको नहीं पूछेगा, जो सन पूछता है वो मैं चर्चा कर दूंगा। तो 1236 तक इसका शासन रहा। 36 में जब ये मरा तो मरने के बाद गद्दी गई इसकी पुत्री के हाथ में। किसके हाथ में? इसकी पुत्री के हाथ में, जिसका नाम था रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। अच्छा जी, क्या आपने मेरे मुंह से अभी तक इतिहास शुरू से पढ़ा रहा हूं किसी महिला शासक का नाम सुना? नहीं। अब सुन रहे हो ना, तो इसका मतलब ये भारत की पहली महिला शासक है ना। क्लियर? क्लियर? कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री। तो लिखिए, भारत की पहली महिला तुर्क शासक रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। भारत की पहली महिला तुर्क शासक रजिया बेगम। रजिया बेगम है। मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं, लक्ष्मीबाई से कम नहीं थी। लेकिन मुस्लिम धर्म में स्त्रियों का शासन करना, पर्दे में रखते हैं स्त्रियों को मुस्लिम धर्म में। जब गद्दी इसके हाथ में आई तो बड़े बड़े सरदारों ने इसका विरोध किया। ये मानी नहीं। ताकतवर भी थी, हर कला में निपुण भी थी, डरते थे इससे सारे अफगान। बस की बात थी नहीं किसको मार दे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा सबने मिलकर के, अभी धोखे से मारा। सामने से कोई मत को ने मार दिया। आया कि छोटी मोटी कौन जी लक्ष्मीबाई मैं बोलती हो तो समझ जाओ। आप लोग सबके सब है अपने घर में अपनी बहनों को लक्ष्मीबाई बनाओ। कम से कम विचारों से तो बनाओ। फिर देखो, कोई लड़का आंख उठा के देखता है क्या? गलत नजरों से देखता है क्या? किसी की हिम्मत नहीं होगी। मेरा मानना है लड़कियों में बहुत ताकत होती है, नारी में बहुत ताकत होती है, लेकिन इनकी सोच, हमारे इंडिया में इनकी सोच है इतनी नेगेटिव है, मैं तो लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूं। ये हमारा इंडियन कल्चर है। क्यों नहीं कर सकती भाई लड़कियां? लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। क्यों? किस चीज में कम है? ताकत भी खूब होती है इनमें, उस ताकत का प्रयोग ही नहीं करते। कोई छोरो छेड़ देते, कोई लड़का छेड़ देता है ना, तो लड़की नजर झुका के चली जाती है। क्यों भाई? उसने कुछ बोला, 2 थप्पड़ मार नहीं सकती, मार सकती है। उसके साथ के आसपास के लड़के कभी आंख उठा के नहीं देखेंगे, लेकिन आप डर जाती हो, पता नहीं क्यों। कारण कुछ भी हो, मैं तो इसको कुप्रथा बोल दूंगा। लड़की है तो क्या हुआ? इसलिए अपनी बहनों को लक्ष्मीबाई बनाओ भाई। किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने कल भी कहा था, कर्मों का फल आपको मिलता है। आप यदि किसी लड़की को गलत नजरों से बोलोगे, गलत नजरों से देखोगे, तो आपकी बहनों को कोई ना कोई गलत नजरों से देखेगा, गलत नजरों से बोलेगा। याद रखना, लिख लेना इस बात को। यदि आप किसी लड़की के ऊपर कमेंट कर रहे हैं तो आपकी बहन या आपके परिवार में कोई ना कोई नारी के ऊपर गलत कमेंट आएंगे। 100% सत्य है ये। कर्म लौट के आते हैं वापस, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। लिख लेना चाहिए इस बात को। कभी भविष्य में आपकी बहन के साथ, आपकी माता के साथ, आपकी भाभी के साथ या किसी के साथ कुछ गलत होता है तो समझ जाना कि हमारे कर्म कैसे थे, मेरे पिताजी के, मेरे या भाई के, किसके गलत कर्म थे जिसके कारण ऐसा हुआ। याद कर लेना। आप कहोगे हाँ यार गलती की थी, तो गलती की थी तो भोगो, भोगना पड़ेगा। याद रखना, मेरा विश्वास है ऐसा, 100% विश्वास है, सत्य बात है ये। तो नारी अपने आप को कभी कम न समझे। बस हो, ट्रेन हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं कमजोर न समझे। भागता डोलेगा।
5 लड़का जाए ना तो भी एक को सिर फोड़ दे, 4 भागता डोलेगा। अगर लड़की कुछ ही ना बोली तो बाकी का 4 भी शेर बन जाएगा। मजाक नहीं करा, एक को सिर फोड़ दे बस, 4 यहाँ भागता डोलेगा, क्या किया तो मत ही फोड़ दी।